हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? इन लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट लेटर राइटिंग। हम सब ने लेटर लिखना सीखा था ना? इज दिस क्लियर? नो डाउट, नो क्वेरीज? वेरी गुड। टुडे we are going to learn about the next poem of first flight, that is Amanda. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? Amanda poem which is composed by Robin Klein. Robin Klein who is Australian poet. वो कौन है? Australian poet and who has composed his poem basically about children. जिन्होंने बच्चों के लिए कविताएं लिखी हैं, बच्चों के बारे में लिखी हैं और उनके साइकोलॉजी को हाईलाइट किया है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट द पोएम अमांडा। अमांडा इज द पोएम विच हाईलाइट्स अबाउट द स्ट्रगल फेस्ड बाय द चाइल्ड। अमांडा पोएम में एक बच्चे के स्ट्रगल को शो किया। आपने देखा होगा कि बच्चों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल अलग सोचते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। दे वॉन्ट दैट दे शुड बी सेट फ्री फ्रॉम ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा होता है ना कि जब हम बच्चों से कहते हैं ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है और उन्हें क्या लगता है कि शायद उन पे रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। समझ में आ रही है? तो इसी बात को क्या है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है किस पोएम में? पोएम अमांडा में। दो इट इज यू कैन से इट इज पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। देखो, माँ बाप की ड्यूटी होती है कि वो बच्चे का भरण पोषण, पालन पोषण अच्छे से करें। अगर कोई बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं होते तो दोष किसको जाता है? उसके पेरेंट्स को। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, पता नहीं कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसीलिए उसकी अपब्रिंगिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उसके पेरेंट्स की। ठीक है ना? और चाइल्ड को भी क्या, हमेशा ये फील करना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें उनकी बात भी माननी चाहिए। एक तरफ बच्चों को अगर अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तो दूसरी तरफ पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे के भी अपने कुछ इमोशंस होते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, उनको कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या है, बर्डनसम फील करेंगे। दे विल फील दैट दे आर जस्ट बीइंग जेल्ड। ओके, कि जैसे उनको जेल में बंद किया जा रहा है। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू बी just brought up in proper environment and a balanced environment। उनको एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में पालना, उनको प्रॉपर अपब्रिंगिंग देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे समझ में आए यहाँ तक? यहाँ पर अमांडा को क्या है? अमांडा इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अमांडा, यहाँ पे अमांडा एक बच्ची है जिसको तैयार किया जा रहा है सो दैट शी इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल फॉर द सोसाइटी। अब सोसाइटी में उन्हीं लोगों को तो एक्सेप्ट किया जाएगा जिनका बिहेवियर नॉर्मल हो, जो अच्छे से बिहेव करते हो, जिनके अंदर अच्छे संस्कार हो। वरना लोग सोसाइटी में लोग क्या है, उसको रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। उसके साथ बोलना, उससे बात करना, उसके साथ बैठना कोई भी पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, एक अमांडा को प्रॉपर अपब्रिंगिंग दी जा रही है ताकि वो क्या है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो सके। और ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है हर बच्चे का, जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, उसको उसके पेरेंट्स सिखाते हैं, देखो आंटी आई, अंकल आए, बड़े आए, उनको नमस्ते करो, उनके पैर छुओ, अब ये नहीं करो, सामान मत फैलाओ, ठीक है ना, अपने नेल्स मुंह में बाइट नहीं करो, और भी बहुत सारी चीज़ें कि अपने शूज़ इधर उधर मत फेंको, गलत बात नहीं करो, चिल्ला के मत बोलो। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं, बेसिकली दैट इज द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। एंड दिस ट्रेनिंग नीड्स व्हाट? दिस ट्रेनिंग नीड्स अ प्रॉपर, यू कैन से, डायरेक्शन। ये ट्रेनिंग क्या है, एक प्रॉपर डायरेक्शन रिक्वायर करती है
कि अगर इस ट्रेनिंग में अगर हमने बच्चे को प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लेके गए, उसको ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई, यानी कि कहीं माँ बाप ने भी ज़्यादा सख्ती कर दी, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेनिंग किसी चीज़ की दे रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं हम कट शॉर्ट करते ही हैं। यानी कि एक बच्चा है, उसका मन है कि वो 10 बजे तक सोए, और अगर मुझे एक डिसिप्लिन फॉलो कराना है तो मैं उसे सुबह जल्दी उठाऊंगी, उसे पढ़ना है तो उसे जल्दी उठाऊंगी। बाहर से आया बच्चा, उसने शूज़ इधर उधर फेंक दिए, लेकिन अगर उसे मुझे मैनर सिखाने हैं तो मैं उसे क्या कहूँगी कि वो अपने शूज़ उठाकर शू रैक में रख के आए, उसके प्रॉपर प्लेस पे रखे। तो ये सारी चीज़ें अमांडा को समझाई जा रही है, किसके द्वारा? उसके पेरेंट्स के द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो स्पीकर है इन दिस पोएम, द स्पीकर इज नॉट एक्चुअली directly, you can say, come in front. Okay, we can just assume that all the instruction which has been given in the poem is being passed by the you can say the mother of Amanda. वो जो instructions दी जा रही हैं वो किसके द्वारा दी जा रही हैं? अमांडा की मदर के द्वारा। यहाँ तक समझ में आ गया? So let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अभी देखो इस पोएम में पोएटेस क्या कह रही हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। अमांडा, अपने नेल्स बाइट मत करो। यहाँ पर पोएटेस ने किसको रिप्रेजेंट किया है? अमांडा के मदर को कह सकते हैं, या पेरेंट्स को, कोई भी है जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? कि अमांडा अपने नेल्स बाइट मत करो। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है अपने नाखून खाने की, तो हमारे बड़े हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि डोंट बाइट नेल्स। तो सेम इंस्ट्रक्शन इज बीइंग पास्ड बाय अमांडा, और जब हमें इंस्ट्रक्शन बार बार मिलते हैं तो हम इरिटेट भी होते हैं। सो हियर इंस्ट्रक्शन इज बीइंग पास्ड टू अमांडा not to bite nails. Yes, don't hunch your shoulders. अपने shoulders को hunch कहते हैं बेटा कि आप अपने upper part को थोड़ा forward की तरफ bend करके बैठे। आपने देखा है ना? And what is the meaning of this slouching? Slouching का मतलब होता है कि बहुत ही to stand or to sit very lazily, बहुत आलस के साथ। आपने देखा होगा बच्चे अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल लूज फ्री छोड़ के आगे की तरफ मुंह लटका के इस तरह बैठ जाते हैं, तो दैट कम्स अंडर द टर्म्स हंच मीन्स आगे की तरफ झुकना, और स्लाउचिंग मीन्स वेरी लेजली सिट, वेरी लेजली, बहुत आलस के साथ ऐसे ही बिल्कुल फ्री होके बैठ जाना। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, आपने देखा होगा जब हम अपनी पूरी कमर झुकाकर इस तरह से बैठते हैं, हमारे घर में हमें डांट पड़ती है कि सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट कहते हैं ना सब। तो यहाँ पे भी क्योंकि अमांडा की जो सिटिंग पोजीशन है, जो बॉडी पॉस्चर है बैठे हुए, वो सही नहीं है। दैट्स व्हाई शी इज बीइंग आस्क्ड हियर टू सिट प्रॉपरली, टू सिट स्ट्रेट। यस, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रही हैं? इट इज टू बी नोटेड दैट दीज लाइन्स आर गिवन विद इन ब्रैकेट। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो लाइन्स हैं ये किस में दी गई हैं बेटा? ब्रैकेट में। सी, योर ब्रैकेट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो दीज ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर मीनिंग टू द फ्रेज विच द पोएट हैज यूज्ड हेयर। यानी कि जो पोएट ने इसमें ये जो सेंटेंसेस, ये जो फ्रेजेस, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए हैं, इसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए पोएट ने ये ब्रैकेट्स लगाए हैं। द पोएट हैज यूज्ड दीज ब्रैकेट्स जस्ट टू प्रेजेंट द इमेजिनेशन ऑफ दैट लिटिल गर्ल। हु इज दैट लिटिल गर्ल? अमांडा। व्हाट टू बी प्रेजेंटेड? What to be presented here? To the imagination of a girl who wished to live freely without any restriction. Okay? जो कि जीना चाहती है बिना किसी restrictions के, जो कि अपनी imaginations में, अपने thoughts में she is just flowing
in a, you can say, in her, she is just flowing. She is just flowing in her imagination. There is no restrictions, there is no hurdle, there is no hindrance, no questions. So she don't want to entertain any questions which is being asked to her. वो नहीं चाहती कि वो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन एंटरटेन करे. उसको नहीं लगता कोई उससे सवाल करे किसी तरह का, अपनी इच्छाएं उस पर थोपे. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पोएट ब्रैकेट के थ्रू ये शो कर रहा है कि अमांडा एक्चुअली उस समय जब उसकी मदर उसको कुछ बता रही है, उसको समझा रही है, उससे कह रही है कि ये करो ये करो, उस समय वो अपनी ही एक अलग दुनिया में खोई हुई है. क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की कमांड से और अपने पेरेंट्स की जो डे टू डे इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते हैं, उन सब चीज़ों से वो बचना चाहती है. शी हैज़ जस्ट taken this way to just lost in her imagination as she want to escape from the instructions which is given to her by her parents. She feels suffocated. She feels suffocated in the real world and finds that there is no peace, and that's why she imagines that she is going to enter into such world where there is no restriction and that world is full of peace. So let's see what is there. There is languid emerald sea. यहाँ पर वो क्या बता रहा है पोएट कि यहाँ पर क्या है? What the poet is saying? There is a languid emerald sea. यानी कि यहाँ पर एक एमरल्ड किसे कहते हैं बेटा? एक ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है ना, जिसको आप पन्ना कहते हैं. क्या कहते हैं आप? पन्ना. पन्ना एक स्टोन होता है ना, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर. तो समुद्र भी कैसा है? हरे रंग का, जहाँ पे बिल्कुल कोई फोर्स, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्टिल है, स्टेगनेंसी है. और ग्रीन उसे क्यों कहा है? उसके क्योंकि वाटर इतना क्लीन है कि नीचे की मॉसेस वगैरह जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर में दिख रही हैं, और उसकी वजह से उसके रिफ्लेक्शन से उसका कलर कैसा हो रहा है? ग्रीन. समझ में आया? तो एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी. यहाँ पर सोल इनहेबिटेंट किसे शो कर रहा है? वेयर द सोल इनहेबिटेंट. सोल किसे कहते हैं? अकेले. इनहेबिटेंट रहने वाली, यानी कि उस समुद्र में, उस बड़े से समुद्र में वहाँ कोई नहीं रहता. वहाँ कौन रहता है? सिर्फ मैं. यहाँ मी किसके लिए आया बेटा? फॉर अमांडा. यानी कि अमांडा इमेजिन कर रही है, वो अपने पेरेंट्स के बार बार जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ये करो ये मत करो, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके साथ, तो वो उन सब से बचने के लिए वो क्या इमेजिन कर रही है कि वो एक ऐसे बड़े से समुद्र में रहती है जहाँ पर उसके अलावा, बड़े से समुद्र में रहने वाली है जहाँ उसके अलावा कोई नहीं रहता. और वो समुद्र में रहने वाली एक क्रिएचर के रूप में अपने आप को इमेजिन करती है. क्या इमेजिन करती है? अ मरमेड. मरमेड बेटा एक तरह का इमेजिनेटरी सी क्रिएचर होता है, जिसका अपर पार्ट जो फेस है वो कैसा होता है? एक वुमेन की तरह, और जो उसका रेस्ट बॉडी है वो कैसा होता है? फिश की तरह से, जिसको आप लोग जल परी भी कहते हैं. जल परी वैसे रियलिटी में कुछ नहीं होती, बट ये हमारा क्या है? एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, सी क्रिएचर, ठीक है ना. तो जो सी क्रिएचर है, जो हम इमेजिन करते हैं किस तरह की कोई जलपरी होती है, तो वो अपने आप को किस तरह से इमेजिन कर रही है? दैट शी लिव्स इन अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर शी इज लिविंग अलोन. शी इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, हैप्पीली, मैरिली, बहुत खुशी के साथ. एंड ड्रिफ्टिंग मीन्स slowly and you can say steadily she is just moving. slow and steady. समझ में आया कि वो निरंतर धीरे धीरे, slow and steady she is moving in where? Ocean. समझ में आया? It means Amanda is lost in a world of her own, and she is just away from all the principles, rules, regulations
and you can say whatever the instructions are being passed by her mother, or you can say parents, or in another words we can say that by the society. क्योंकि सोसाइटी में जनरली ये होता है, और स्पेशली हम गर्ल चाइल्ड से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा नहीं करना है वैसा करना है, इधर उठो उधर बैठो, इस तरह से चलो उस तरह से मत चलो। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस किसके लिए होते हैं? एक गर्ल चाइल्ड के लिए, और उस पर वो डिसीजन इम्पोज किए जाते हैं। और अमांडा भी उस चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को एक ऐसे वर्ल्ड में इमेजिन करती है जहाँ वो बिल्कुल अकेले रहती है। अपने आप को वो कैसा मानती है? एक मरमेड के रूप में। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अब देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया। वो तो अपनी दुनिया में कोई भी है, ये लाइन किसमें थी? ब्रैकेट में। अब वो फिर से रियलिटी में क्या आ गया कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अब उसको फिर से एक इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, क्या कि अमांडा क्या तुमने अपना वो होमवर्क, तो आप स्कूल से आते हो, आपसे भी मम्मा पूछती होंगी कि जब आप लंच वंच अपना फिनिश कर लेते हो उसके बाद मम्मी पूछती है ना कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, क्या आपने अपना रूम साफ़ कर लिया, यानी कि रूम में जाके ऐसा तो नहीं अपनी सारी बुक्स वगैरह फैला के रख दी हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या है, हमारे पेरेंट्स हमसे पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। क्यों पूछते हैं? ताकि हम एक राइट वे में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये बात और है कि जब ये बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होती, यानी कि थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी बच्चों के साथ होनी चाहिए, बट वो जब ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, अब जो पहले क्वेश्चन किया गया था, बच्चे से एक के बाद एक क्वेश्चन हो रहे हैं। पहले क्या कहा गया, उसे इंस्ट्रक्शन दी गई, डोंट बाइट योर नेल्स, ओके, don't hunch your shoulders, sit properly, don't slouch. So ये सारे instructions, और now again the next instruction what she is getting, did you finish your homework Amanda, did you tidy your room Amanda। तो क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? अगेन एंड अगेन she is just being asked about whether she has finished her homework or she has just cleaned up her room, and also that whether she has cleaned her shoes or not. See the next line, I thought I told you to clean your shoes Amanda। इसकी मदर क्या कह रही है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने शूज़ भी साफ़ कर लो, तो क्या तुमने शूज़ भी साफ़ कर लिए या नहीं? सो दैट गर्ल इज बीइंग इम्पोज्ड विथ so many instructions all together। उसे लग रहा है जैसे सब उस पर थोप दिए गए हैं सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? So these set of instructions marks a shift from the instructions given in stanza 1। यानी कि जो stanza 1 में instructions दिए गए हैं वो इससे बिल्कुल क्या है, उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ से शिफ्ट होके उसकी मदर इन इंस्ट्रक्शंस पर आ गई है। Now Amanda is being coached about the things that is related to her surrounding। यानी कि उसको कोचिंग मिल रही है, उसको ट्रेनिंग मिल रही है कि उसे अपनी सराउंडिंग में किस तरह से बिहेव करना है, उसको किस तरह से अपने आप को रखना है, अपने आप को ढालना है। So let's move towards the next stanza, but before that let me give you some extract based question which is from these three stanzas, so that these three stanza is going to be very clear to you। So let's have some extract based question before moving ahead। So let's do these extract based question। So what is the first question from the first stanza? Who do you think is the speaker of these lines? आपको क्या लगता है बेटा कि इन लाइन का स्पीकर कौन है? कौन है? मैंने पहले ही बताया था, मे बी her parents, maybe her mother। So you can write here that most probably her mother is the speaker of these lines। ठीक है? Now next,
What does the speaker expect from Amanda? स्पीकर अमांडा से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक्सपेक्टेशन उसकी है ना, नॉट टू बाइट नेल्स, ठीक है, एक तो नेल्स बाइट ना करें, हंच हर शोल्डर्स एंड नॉट टू सिट आइडली, कि वो बहुत बिल्कुल लेजिली जो बैठी हुई है उस तरह से ना बैठे. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा देयर इज टू ब्लिसफुली. What does the speaker imagine herself to be? अब यहाँ पर स्पीकर कौन है? यहाँ पर स्पीकर अमांडा है. अमांडा बनना चाहती है, मैंने बताया भी था पैराग्राफ में, मी दैट इज वॉट अमांडा. तो यहाँ पे वो क्या बनना चाहती है? शी वॉन्ट्स टू बी अ मरमेड. वो क्या बनना चाहती है? मरमेड. वॉट टाइप ऑफ सी इज इमेजिन बाय द स्पीकर? कैसा समुद्र इमेजिन किया हुआ है? लैंग्वेज, वेरी काम, ओके, एमरल्ड सी, ओके, ग्रीन कलर सी. सो दैट इज द वेरी काम एंड ग्रीन सी वेयर शी विश टू बी द ओनली इनहेबिटेंट, जहाँ पे वो बिल्कुल अकेले रहना चाहती है. वॉन्ट्स टू बी सोल इनहेबिटेंट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, डिड यू फिनिश टू शूज अमांडा? Now the first question from the third stanza is, what does the speaker ask Amanda? स्पीकर ने यहाँ पर अमांडा से क्या कहा है? Just ask to polish her shoes and clean up her room and to finish her homework. 3 बातें कही है ना, अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए, अपना रूम क्लीन अप करने के लिए एंड टू polish her shoes. Now next question, what impression does the speaker have of Amanda? आपको क्या लगता है कि जो ये स्पीकर है, जो यहाँ पे इसकी मदर है या उसके पेरेंट है, क्या लगता है कि उनका क्या इम्प्रेशन है? ठीक है ना. What impression does the speaker have of Amanda? अमांडा का क्या इम्प्रेशन है उनके ऊपर, वो क्या सोचते हैं अमांडा के बारे में? तो दे आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ अमांडा. दे थिंक दैट शी इज़ अ केयरलेस गर्ल. केयरलेस शो किया है ना कि वो हमेशा अपने नील्स बाइट करती रहती है, अपने सामान इधर उधर फेंक देती है, उसको ध्यान से नहीं रखती है, बात नहीं सुनती है. तो मोर ओवर यू कैन जस्ट राइट दैट व्हाट द स्पीकर थिंक्स अबाउट हर, दैट शी इज़ अ केयरलेस गर्ल. ओके, सो दिस मच इज क्लियर. रिवाइज द पोएम. And if you will have any query and any doubt, you can just drop the question in the comment box or in the WhatsApp group, or you can call me personally. Till then, you will just do the homework. These questions are here for your homework. You will do this work in your fair notebook in very neat and clean handwriting. बहुत सुंदर सुंदर अच्छे से साफ सुथरा अपना काम करेंगे बेटा, अपनी नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करेंगे. So, what are these questions? Just have a look. How does the speaker in the poem nag the little girl Amanda? Nag means उसको झिड़की देना, उसको डांटना, ठीक है ना. तो किस तरह से जो स्पीकर है इस पोएम में, वो उस छोटी बच्ची अमांडा को डांट रहा है, उसको झिड़क रहा है, ठीक है. Why does Amanda want to be a mermaid? अमांडा एक मरमेड क्यों बनना चाहती है? Next, why does not Amanda answer the questions asked by her mother? यानी कि मदर, जो स्पीकर ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसको अमांडा आंसर क्यों नहीं कर रही है? सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क. यू विल राइट इट एंड फॉर एनी क्वेरी यू विल कॉल मी, और वंस अगेन आई एम सेइंग यू विल ड्रॉप द क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप. डू योर स्टडीज़ प्रॉपरली बेटा, क्योंकि जो पोएम आपको पढ़ाई जा रही है बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है ज़रूर पूछेंगे. तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, पढ़ते रहें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी आपकी इस पोएम अमांडा को. थैंक यू. हैव अ गुड डे.